आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी हनुमान जी और शनिदेव के बारे में है। एक समय की बात है, रावण ने जब सीता का हरण कर लिया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री राम ने सागर पर बांध बना लिया, तब उस बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने हनुमान जी को सौंपी। प्रातः काल का समय था। समुद्र के किनारे हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे हुए थे। इस समय उन्हें तन मन का होश ना था। समुद्र की लहरों का शोर तक उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। हमेशा की तरह शनिदेव जब भ्रमण के लिए निकले तो सागर पर बने उस सेतु पर उनकी नजर पड़ी, जहां हनुमान जी ध्यान मग्न थे। शनिदेव विचरण करते हुए सेतु के नजदीक आ गए और अब सूर्यपुत्र शनि भी हनुमान जी से कुछ ही दूरी पर विचरण कर रहे थे। शनिदेव बार बार यह सोचते कि किसी को अपना शिकार बनाएं, किंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर जहां जहां पड़ती थी, वहीं की गीली बालू सूख जाती थी। उससे शनि का अहम और बढ़ जाता। शनि की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे हनुमान जी पर पड़ी तो शनि ने मन ही मन कहा कि मिल गया शिकार। बेशक बानर है, किंतु जीवधारी तो है ही। कुटिलता से मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए। दूर से ही उन्होंने पुकारा कि अरे ओ बानर, शीघ्रता से अपनी आंखें खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव सोचते थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों पर लौटने लगेंगे, उनसे गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान जी शांत भाव से भक्ति में लीन रहे। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। अपनी कही बातों का हनुमान जी पर कोई असर ना होता देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली तो क्रोध से काले पड़े शनि को देखा। फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और इस तपती भालू पर क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हनुमान जी के बात सुनकर शनिदेव गुस्से से लाल पीले होकर बोले कि अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोकों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। जिसकी राशि पर मेरे कदम पड़ते हैं वह दैत्य हो या मानव, इंद्र हो या कुबेर, सब धराशायी हो जाते हैं। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ। साहस हो तो मुझे रोक कर देखो। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। मैं बूढ़ा बानर और आप युवा सूर्यपुत्र। मैं क्या खाकर आपको रोकूंगा? प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए, किसी और जगह जाकर अपना पराक्रम दिखाइए। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, शनिदेव, मैं अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। कृपया मेरी शांति भंग नहीं करें। मुझे तो आप आराम से श्री राम की आराधना करने दीजिए। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर शनिदेव और भड़क उठे। शनिदेव एक कदम आगे बढ़कर बोले कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके भी पर निकल आते हैं। तेरे भी बुरे दिन निश्चित हैं। इतना कहकर शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बांह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी बांह किसी ने दहकते हुए अंगारों पर रख दी हो। एक झटके से उन्होंने अपनी बांह शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। शनिदेव ने विकराल रूप धरकर उनकी दूसरी बांह पकड़नी चाही तो हनुमान जी का धैर्य खत्म हो गया।
हनुमान जी गरज कर बोले कि मान गया, तुम्हारी दुष्टता का कोई अंत नहीं, तुमसे तो अब लड़ना ही पड़ेगा। बस इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनि को लपेटते जाते। शक्ति के मद में शनि को शुरू में इसका एहसास नहीं हुआ। जब तक एहसास हुआ तब तक हनुमान जी उन्हें पूरी तरह अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनि पूरी शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हनुमान जी उनकी बेबसी पर जोर जोर से किलकारियां मार रहे थे। शनिदेव की अकड़ अभी तक नहीं गई थी। शनिदेव चीख कर बोले कि तुम तो क्या, श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते जाओ कि मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूँ। श्री राम के बारे में शनिदेव का उलाहना सुनते ही हनुमान जी कठोर बन गए। उन्होंने उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से जाकर टकराती, कहीं बालू पर घिसटती, तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके बस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंच लग गई। शिलाओं पर पटखनी खाते खाते वह अधमरे से हो गए और हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। ना पल भर कहीं रुके, ना पलटकर छटपटाते शनिदेव को देखा। शनिदेव लहूलुहान हो गए। लहूलुहान शनि ने कातर स्वर में सूर्यदेव को पुकारा। मन ही मन अनेक देवी देवताओं की चिरोरियां की, किंतु कहीं से भी उनको सहायता ना मिली। मिलती भी कैसे? शनि ने कभी किसी का भला किया होता तभी तो कोई उनकी ओर से बोलता, जा कुछ करता। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है। आखिर में कातर स्वर में शनि ने हनुमान जी को ही पुकारते हुए कहा कि दया करो बानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। हनुमान जी ने शनि को एक और पटकनी दी और बोले कि अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट हाँ कहो या एक पटकनी और। शनि पीड़ा से छटपटाते हुए बोले कि ठीक है, ठीक है। आपके भक्त क्या, जिसके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा, मैं उसके पास भी नहीं फटकूंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शनि पर लिपटी अपनी पूंछ हटा ली। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया और बोले कि जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। शनि निष्प्राण से समुद्र की बालू पर गिर पड़े। फिर खड़े होकर हनुमान जी के चरण पकड़कर बोले कि मुझे छोड़कर आपने बड़ी कृपा की, अब एक कृपा और कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि कृपा तो प्रभु श्री राम करेंगे, फिर भी बोलो क्या चाहिए। श्री राम की भक्ति को छोड़कर जो मांगोगे मैं दूंगा। शनिदेव कठिनाई से बोले कि शरीर पर लगाने के लिए थोड़ा सा तेल दे दीजिए ताकि घाव भर सकें। शनिदेव के अंग अंग में भयंकर पीड़ा हो रही थी। यह देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई। हनुमान जी के पास तेल कहाँ था जो शनिदेव को देते। समीप की बस्तियों से तेल लाकर उन्होंने शनिदेव को तेल देते हुए कहा कि इस तेल को लगाने से तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। उन्होंने शनिदेव के सारे शरीर को तेल से भिगो दिया। कहते हैं कि उसी दिन से शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है। शनिदेव पर जो भी तेल चढ़ाता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं। पर शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को आज भी तंग नहीं करते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।